ये बात हमेशा हमें बोला गया है कि पहला प्यार भूलना बहुत मुश्किल है और ये बात फैक्ट भी है। इसी तरह से हमारी ड्रामे की फीमेल लीड के लिए उसका पहला प्यार भूलना बहुत मुश्किल था। वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टोरी है एक बहुत ज़्यादा स्टर्निंग फीमेल लीड की जिसका नाम है सूजी और वो पेशे से एक लॉयर होती है और उसका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस था, यानी कि वो एक सक्सेसफुल लॉयर होती है। लेकिन जहाँ तक बात थी लव लाइफ के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा अनलकी थी। इसका रीज़न भी आप लोगों को आगे जाके ज़रूर पता चलेगा। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सूजी एक बार में होती है। वो एक क्लाइंट से बात कर रही थी। उसका क्लाइंट बोल रहा था कि उसकी जो वाइफ है उससे उसे डिवोर्स चाहिए। बेसिकली जो हमारी सूजी थी वो एक डिवोर्स लॉयर थी और वो बंदा बोल रहा था कि उसे 40 करोड़ भी मिलने चाहिए, बस मुझे अपने बच्चे की कस्टडी चाहिए। ये सुनने के बाद सूजी मन ही मन में बोलती है कि अक्सर ऐसे ही बेवकूफ़ लोग आते हैं और मेरे बाप के बिगड़े हुए बेटे मुझसे काम करवाने के लिए। कोई बात नहीं, इनको पैसे उड़ाने के शौक है तो हम क्या कर सकते हैं, बोलती है। और उसके बाद वो आगे चली जाती है उसकी वाइफ से मिलने के लिए। तो वहाँ पर जा रही होती है वो और अपना इंट्रो दे रही थी और वो बोल रही थी कि शहर में एक कहावत है, अगर मैं किसी के ऊपर अपना नज़र रखूँ तो वो बर्बाद हो जाता है। यानी कि उसने आज तक कोई भी केस हारा नहीं था और वो बोलती है कि मेरा काम है लोगों को अलग करवाना। अगर दो लोग एक दूसरे के साथ बन नहीं पाते तो उनको अलग करवाना पड़ता है, क्योंकि साथ में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक बंदी को नज़र रख रही होती है, उसी क्लाइंट की वाइफ को। तभी उस बंदी के मुँह से किसी लिनजेंग का नाम सुनती है। लिनजेंग का नाम सुनने के बाद चुपचाप उसके पास जाती है और उसके हाथ से वो रूम कार्ड छीनती है और वो उसके हाथ से रूम कार्ड छीन के वहाँ से निकल जाती है लिनजेंग के रूम को ढूंढते हुए। और वहाँ पर जाने से पहले वो एक फ्लैशबैक याद कर रही थी जहाँ पर वो एक ऐसी चीज़ याद कर रही थी। उसकी बहन थी साओई, वो और लिनजेंग एक दूसरे को डेट कर रहे थे और वो उसकी बड़ी बहन है। हमारी जो सूजी है, सूजी और साओई आइडेंटिकल ट्विंस थे, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरह ही दिखते थे। हमारी सूजी चली जाती है अंदर रूम में वो जाने के बाद वो लिनजेंग का नाम ले रही होती है और वो देखती है जो लिनजेंग था वो नशे की हालत में था। और हमारी जो सूजी थी वो उसे देखती है और वो उसके पास जाती है। जो लिनजेंग था उसे साहुई बुलाता है और वो बोलता है कि तुम वापस आ गई। और वो उसे इतने प्यार से देख रहा था ना, जो सूजी थी वो तो कुछ समझ में नहीं पा रही थी। वो उसे बोलती है कि आज तक तुम उसे बुला नहीं पाए ना, इतने टाइम हो गए, दोनों अब तक मिले नहीं हो, लेकिन फिर भी आज भी वो तुम्हें उससे से प्यार करती हो। और हमें एक सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक में जहाँ पर जो साओई और लिनजेंग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शायद ये दोनों एक दूसरे को डेट करते थे। और सूजी जब वहाँ पर जाके अपनी बहन को बुलाती है तो पहली बार लिनजेंग ने दोनों बहनों को साथ में देखा था और उसे पता चला था कि ये दोनों ट्विंस से। प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी हमारे लिनजेंग को देख रही होती है और उसके बाद वो मन ही मन वही सोच रही थी कि इतने साल तक तुम दोनों को अलग हो नहीं पाए, तुम दोनों एक दूसरे को अभी भी इतना ही प्यार करती हो, भले ही वो तुम्हारे साथ ना हो। जो सूजी थी वो उसे जो लिनजेंग था अपने पास खींचता है और उसके बाद वो उसे किस करने लगता है। हमारी जो सूजी थी वो बोलती है मन ही मन में कि मैं सूजी तो नहीं, मैं सूजी हूँ, मैं सावई नहीं, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों सावई बनने का मन कर रहा। और उसके बाद वो उसे किस करने लगती है और इनका भयंकर वाला रोमांस स्टार्ट हो जाता है। इससे हम ये ज़रूर जान सकते हैं कि जो सूजी थी उसके मन में भी लिनजेंग के लिए कहीं ना कहीं प्यार था। लिनजेंग सूजी और साओई का सीनियर हुआ करता था। हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो साओई थी, साओई मतलब सूजी की ट्विन सिस्टर, वो कहीं जा रही थी तो लिनजेंग उसे रोकता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और उसके बाद जो साओई है वो सोचती है कि ये मुझे क्यों रोक रहा है, लेकिन जो लिनजेंग था उसने साओई को सूजी समझ लिया था और उसे बोलता है कि एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक लेटर भेजा था, उसका आंसर नहीं दिया तुमने।
ये सुनने के बाद साहुई सोचती है कि इसने कुछ भेजा था और वो सोचती कि पक्का इसको मेरी बहन पे क्रश होगा और इसने लव लेटर ही भेजा होगा। तो वो एक लाइन में बोलते कि हाँ मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, तुम बहुत गुड लुकिंग हो, मुझे तुम डे वन से पसंद थे, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद लिनजेंग बोलता है कि थैंक यू। वो स्मेल करता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि चलो यहाँ से। और बाद में पता चलता है कि असल में वो मैथ के क्वेश्चन का सॉल्व होने का वेट कर रहा था, यानी कि उस टाइप के आंसर का वेट कर रहा था। और शाओवी ने तो अपना इंप्रेशन बहुत गंदा वाला ख़राब किया। वो तो शुक्र है कि अभी भी उसे पता नहीं ऐसा हुई है, उसे तो लग रहा है ये सूजी है। और उसके बाद लिनजेंग उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे ए वाला क्वेश्चन सिखा दोगी क्योंकि मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है और मैंने सुना है तुम तो मैथ की टॉपर रह चुकी हो। और तभी अब उसे आता तो सिखाती क्योंकि वो तो हुई थी। वो ऐसे अपने सर को पकड़ रही थी। लिनजेंग बोलता है क्या हुआ है। तभी जो शाओवी है वो बोलती कि असल में क्या हुआ है ना, तुम इतने गुड लुकिंग हो, इतने हैंडसम हो, तुम साइन कर रहे हो मेरे आंखों में, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया है, तो फिर कभी सिखा दो, ऐसा वो बहाना करती है। ये सुनने के बाद लिनजेंग स्माइल करता है और हमें दिखाया जाता है जो साव हुई थी वो जैसे तैसे अपने आप को ऐसे बचा लेती है। और शायद इसी तरह से साहुई ने सूजी बन के लिनजेंग को पटा लिया होगा। तो हम ये ना कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि किसको किससे प्यार था। और बाद में शायद उसने लिनजेंग को बता दिया होगा कि वो सूजी नहीं बल्कि साहुई थी। और हमें दिखाया जाता है जो सूजी थी वो अपनी बहन की डायरी पढ़ रही होती है जहाँ पर उसने सब कुछ लिखा था। और उसे आइडिया हो जाता है कि साहुई और लिनजेंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और उसके बाद वो सब कुछ पढ़ रही थी, अचानक से उसके हाथ से डायरी गायब हो जाती है। और जो हमारी साहुई थी वो उसे सुना रही थी, बोल रही थी कि तुम मेरा डायरी कैसे पढ़ सकती हो। और अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो हमारा बंदा था लिनजेंग वो सूजी को इतने प्यार से देख रहा था कि हमारी बंदी वो तो शौक में आ जाती है। लेकिन सीरियसली गाइस ये वाला मोमेंट काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। और उसे बोलता है कि तुम उठ गई है। लिनजेंग सूजी को देख रहा होता है और उसे इतने प्यार से देख रहा था कि सूजी उसे देख के बोलती है कि तुम मुझे देख क्यों रहे हो। ये सुनने के बाद जो लिनजेंग था वो उसे बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम फाइनली वापस आ गई हो, मुझे तो यकीन हो नहीं रहा है, पता है मैंने कितना ढूंढने की ट्राई किया था तुम्हें। ये सुनने के बाद सूजी बोलती है कि तुमने मुझे इतना ढूंढा क्यों, मैं आ ही नहीं पाई थी। ये सुनने के बाद लिनजेंग मुझे पूछता है कि ये सब सूजी की वजह से था ना। सूजी मतलब वो तो उसे सिया हुई सोच रहा था। सो सूजी उससे कुछ भी नहीं बोलती। और अभी भी लिनजेंग के पास यही सवाल था कि तुम यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने के बाद कहाँ गायब हो गई थी अचानक, क्योंकि उसने उसे ढूंढने की बहुत ट्राई किए थे लेकिन कभी वो मिली नहीं थी। और सूजी भी अभी सोचती है मन ही मन में कि अगर मैं ये बताऊँ कि मैं सूजी हूँ ना कि इसकी गर्लफ्रेंड से आ हुई तो ये ऐसा सोचेगा कि मैं कोई रैंडम सी लड़की हूँ, तो इससे बेटर है यहाँ से निकल जाऊँगी तो मैं सूजी ही रहूँगी और मैं इसे अभी अपनी बहन बन के यहाँ इसके साथ रह लेती हूँ सोचती है। और इसके बाद वो बोलती है कि मैं यहीं पर हूँ, मैं भागने वाली हूँ नहीं, और तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला है इतनी जल्दी, ऐसा वो बोल लेती है। और लिनजेंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो सूजी थी उसे लिनजेंग पूछता है कि तुम सच्ची में बताओ कहाँ गई थी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के बाद। ये सुनने के बाद वो उसे बोलते हैं कि मैं बहुत बिजी हो गई थी क्योंकि मेरे पापा वापस आ गए थे और पापा बहुत बीमार थे, इसीलिए उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें हॉस्पिटल पर रहना पड़ा था, तो मैं तुम्हारे कॉन्टैक्ट में आ ही नहीं पाई, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद लिनजेंग उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी और मुझे अच्छी तरह से पता है ये सब सूजी की वजह से हुआ है, सूजी तुम्हें और मुझे कभी एक होने नहीं देती। ये सुनने के बाद सूजी मन ही मन में सोचती है कि ये मुझे इतना नफरत करता है, इसके मन में मेरे लिए इतने ज़्यादा गलत फहमी है, ऐसा वो सोच रही होती है। और उसे ऐसे हक करके बोलता है कि अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है जो सूजी थी वो अपनी मन ही मन में सोच रही थी कि मैं चाहे कुछ भी करूँ लेकिन इसके मन में सियाओई ने जगह बनाया हुआ है वो तो नहीं बना सकती, तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसे हैंडल करना पड़ेगा। ऐसे भी मुझे लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ मिली नहीं है तो लिनजेंग मेरी किस्मत में नहीं है, ऐसा वो सोच रही थी। और उसके बाद हमें पता चलता है अगले वाले सीन में जो सूजी थी वो परेशान होती है क्योंकि उसके बारे में कुछ गलत सलत इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे वायरल हो रखा था
क्योंकि सूजी ठहरी एक डिवोर्स लॉयर और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें चल रही थी और उसे होममेकर बोला जा रहा था, यानी कि दूसरों का घर तोड़ने वाला जो बंदा बोला जाता है उसे होममेकर बोलते हैं। और वो चली जाती है हॉस्पिटल में। सूजी का हॉस्पिटल पे जाने का रीज़न ये था कि उसकी मम हॉस्पिटल पे एडमिटेड थी और उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और यहाँ पर जाने के बाद पता चलता है जो सूजी की मम होती है वो मेंटली ठीक नहीं है और वो हमेशा से सियाओई को बहुत चाहती थी। भले ही वो दोनों ट्विन सिस्टर थे, ट्विन बच्चियाँ, लेकिन वो हमेशा सियाओई को ही चाहती थी, उसको ही ज़्यादा प्यार करती थी और सूजी को वो बचपन से ही इतना खास ध्यान देती नहीं थी और अभी भी वही चल रहा होता है। सूजी अपनी मॉम को संभालने की ट्राई कर रही थी, लेकिन जो मॉम होती है वो तो सूजी को ये बोलती है कि तुम अपनी बहन से इतना जलती हो कि तुमने उसकी जान ही ले ली। ये सुनने के बाद सूजी सोचती है कि यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो मॉम, और तभी जो सूजी थी उसे मॉम बोलती है कि मुझे पता है तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया हुआ है। ये सुनने के बाद जो सूची थी वो बोलते हैं कि मॉम अपने थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए ना, हमारी बहन हमारे पास नहीं है, आपको तो हमेशा सियाओई पसंद थी और मैं तो आपकी बेटी हूँ ही नहीं ना, बस आपने मुझे पैदा किया हुआ है, ऐसा वो बोलती है। सो अब हमें पता चलता है जो सियाओई थी वो शायद कुछ रीजन की वजह से मर चुकी है, जिसका रीजन हमें बाद में पता चलेगा। और मॉम शायद इस ट्रॉमा को झेल नहीं पाई थी और वो अपनी दिमाग की हालत खो चुकी थी। घर में जाने के बाद दिखाया जाता है सूजी बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी, क्योंकि आज मॉम के साथ भी उसकी लड़ाई हो गई और जो उसका इकलौता दोस्त था जिसको वो पसंद करती थी वो भी उसकी बहन के प्यार में ही पागल था, तो वो काफ़ी अपसेट थी। तभी लिनजेंग उसे कॉल करता है और उसके बाद उसके मूड को थोड़ा बेटर करता है। सूजी के हर एक्सप्रेशन से पता चल रहा था वो लिनजेंग को सीरियसली बहुत पसंद करने लगी थी, लेकिन अब इनकी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होगा या नहीं वो तो बाद में ही पता चलेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है जो लिनजेंग था उसकी कंपनी में एक प्रॉब्लम आई हुई थी। जो उसका भाई होता है उसने उस पर केस कर दिया था, तो बेसिकली अब दोनों भाई को केस लड़के किसी एक को कंपनी मिलने वाला था और ये प्रॉब्लम लिनजेंग के लिए बहुत बड़ी बात थी और इसीलिए वो किसी लॉयर को हायर करता है। और अभी शहर में सबसे बड़ी लॉयर सूजी थी, भले ही वो डिवोर्स लॉयर थी, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो सूजी थी उसे उसका बॉस कॉल करता है और उसके बाद इसके बारे में बता देता है और वो बोलता है कि तुम्हें इसके केस को लेना चाहिए क्योंकि मिस्टर लिन की कंपनी बहुत बड़ी है और तुम हमेशा एक दूसरों के घर तोड़ने वाली बंदी यानी कि डिवोर्स लॉयर को यही बोलते हैं और वही बोल के सब लोग तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हारा नाम ऐसे बदनाम हो रखा है मार्केट में। तो अगर तुम इस केस को लोगी, अगर इस केस को जीतोगी, मिस्टर लिन को तुम जितवाओगी, तो शायद तुम्हारा कैरेक्टर और इमेज दोनों ही सुधरने वाला है। ये सुनने के बाद सूजी बोलती है कि मैं ये काम नहीं करने वाली। ये सुनने के बाद लिन वहीं पर आ जाता है और उसे बोलता है कि तुमने तो बहुत जल्दी पर मना कर दिया मेरे साथ काम करने के लिए। सूजी उसे देखती है और उसके बाद वो उसे सोच रही थी कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लिन बोलता है कि तुमने तो एक झटके में मुझे मना कर दिया, क्या बात है, बहुत लंबे वक्त हो गया, तुम मुझसे मिली भी नहीं, कैसी हो, भले ही तुम मेरे एक्स गर्लफ्रेंड की मेरी गर्लफ्रेंड की सिस्टर हो, लेकिन इतना ज़्यादा रूड होना भी सही नहीं है ना। ये सुनने के बाद सूजी सोचती है मन ही मन में कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कब राजी हो गई। और हमें दिखाया जाता है सूजी को लिनजेंग बोलता है कि मिस लॉयर क्या आप मुझे भूल चुकी हो और जैसे आप अपनी बहन को भूल चुकी हो, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद सूजी उसे कूड़े जा रही थी और उसके बाद वो उसे बोलता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारी वजह से सियाओई मेरे पास कभी आई नहीं थी, उसको तुमने फोर्स किया था मुझसे दूर जाने के लिए। और ये सुनने के बाद जो सूजी थी वो बोलती कि मिस्टर लिन क्या बात है, आप इतने टाइम बाद मुझसे मिल रहे हैं और फिर से आप मेरी बहन के बारे में इतना ज़्यादा बातें कर रहे हैं, क्या बात है, यहाँ पर केस लाने के लिए आए या फिर मेरी बहन के बारे में जानने के लिए? मुझे तो लगता है यहाँ पर आप मेरी बहन के बारे में जानने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ऐसा वो बोलती है। और लिन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे ये जानना है ऐसी
कौन सी मजबूरी आ गई थी जो तुमने अपनी खुद की बहन को मुझसे दूर कर दिया और तुमने इतना ज़्यादा गायब कर दिया कि मुझे कभी उसके बारे में पता चला ही नहीं। लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए, अब वो वापस आ चुके हैं मेरी लाइफ में, ऐसा वो बोल रहा था। सूजी मन में सोचती कि काश सच्ची में सिया हुई वापस आ पाती, लेकिन वो नहीं आएगी, वो मर चुकी है, ऐसा वो सोचती है। लिंजिंग मुझसे कंटिन्यूसली बोले जा रहा था कि तुम्हारी वजह से सियावी मुझसे दूर हुई थी और तुमने उसे सेम यूनिवर्सिटी जाने नहीं दिया जहाँ पर मैं पढ़ाई करने के लिए ज्वाइन करने वाला था। ये सुनने के बाद सूजी उसे बोलते कि मिस्टर लिन, आपको तो पता ही है ना सियावी कितनी वीक थी पढ़ाई में, और मैंने सोचा फोकट में इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करवाना और उसे ज्वाइन करवा के ऐसे हमारा ही टाइम खोटे होने वाला था, इसलिए मैंने उसे कहीं और दूर भेज दिया, आपसे दूर, ऐसा वो बोल रही थी। हमें दिखाया जाता है जो लिन जंग था वो सूजी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उसके हर एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सिया वही बोलती है कि एक काम कीजिए, आप यहाँ पर अगर काम करने के लिए आई है तो प्लीज़ बाहर के बारे में कोई भी बातें ना करें, मुझे अपने बहन के बारे में जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद लिंजिंग को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो उसे इतना शौक करता नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बाहर जाती है तो तभी लिंजिंग मैसेज करता है सियाओई को, यानी कि सूजी को, ये बोलते हुए कि शाम को साथ में डिनर करें, और वो ओके बोल देती है। जैसे ही सूजी अंदर आती है तो जो लिंजिंग था वो बोलता है कि ऐसे शाम को मैं तुम्हारी बहन के साथ डिनर पे जा रहा हूँ तो क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी। ये सुनने के बाद सूजी स्माइल करते हुए बोलते हैं कि मिस्टर लिन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई फालतू सी चीज़ के लिए अपना वक्त जाया करूँ, मेरा हर वक्त कीमती है, मैं हर वक्त के लिए चार्ज लेती हूँ, पैसे लेती हूँ, और ये फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है, ऐसा वो बोल के वहाँ से भाग जाती है। और शाम को दिखाया जाता है जो हमारी सूजी होती है वो अभी सियाओ ही बन के वहाँ पर काफ़ी टेस्टी खाना बना रही थी, और वहाँ पर लिंजिंग आता है और उसके बाद दोनों बहुत अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और उसके बाद वो उसे गुड बाय बोलती है। एक बंदी आके सूजी को स्लैप मारती है। तो दरअसल बात क्या था ना, जो सूजी थी उसने इस बंदी के हस्बैंड का केस लिया हुआ था क्योंकि ये उसे चीट कर रही थी, और वो वही बोल रही होती है कि तुम उस बंदी का केस कैसे ले सकती हो। सूजी बोलती है कि तुम उसे चीट कर रही थी और लॉयर मेरा प्रोफेशन है और मैं अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाती हूँ। तभी वो स्लैप मारने वाली होती है। लीन आता है और उसके बाद वो बोलता है कि अभी मिस सूजी मेरे साथ काम कर रही है, मेरी लॉयर है, और अभी ये वॉकिंग आउट है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उनका प्रोटेक्ट करना है। ये सुनने के बाद वो लड़की बोल रही थी कि ये बहुत गलत लड़की है, अगर इसके साथ तुम रहोगे ना तो तुम भी तबाह हो जाओगे। लीन बोलता है कि अगर आपसे यहाँ से नहीं गई ना तो आपका शो अभी जो हरकत की है ना अपने वो CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, हो सकता है आप प्रॉब्लम में आ जाए, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद सूजी को वहाँ से लेके चला जाता है। सूजी अपने गाल को जो सूजा हुआ गाल था उसको ऐसे सही करने की ट्राई कर रही थी, और तभी जो लिन था उसे हैंडी प्लस देता है, मतलब वो पट्टी लगाने के लिए छोटा वाला, और वो उसे थैंक यू बोलती है। वो काफ़ी इरिटेटिंग हो रही होती है, मतलब उसे गुस्सा आ रहा था। और तभी जो लिन था वो बोलता है कि ऐसे तुम बहुत झांसी की रानी बनी फिरती हो, आज क्या हुआ, उसके साथ फाइट बैक क्यों नहीं किया, उसे मारने क्यों दिया। ऐसे सुनने के बाद सूजी बोलती है कि मेरा अभी तुम्हारे साथ लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है, ऐसा बोल के वो गाड़ी से बाहर निकलती है। अब सीन शिफ्ट दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी अपने घर पे होती है। तभी उसे कॉल आता है लीन उसे कॉल करके बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है, कुछ काम है। तभी सूजी बोलती है, सूजी यानी कि उसके हिसाब से सिया हुई, वो बोलती है कि असल में मेरा ना एक प्रोग्राम का एग्ज़ाम है, प्रोग्रामर वाला एग्ज़ाम, तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। वो बोलता है कि बस कुछ देर के लिए मिलने आओ ना। सूजी बोलती है मुझे डर है कि तुम मुझे कंसंट्रेट करने नहीं दोगे। ये सुनने के बाद लिन हंसता है और उसके बाद वो बोलता है कि मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था। और उसके बाद वो बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं ना तुम्हें हेल्प करूँगा पढ़ाई करने के लिए। और उसके बाद सूजी वहीं पर बैठी हुई थी, और कुछ देर बाद जब सूजी उठती है तो वो रियलाइज़ करती है कि फ़ोन तो अभी भी ऑन है और लिन ने अभी तक काटा नहीं है। और वो उसे बोलती है कि तुम अब तक ऑन थे। वो बोलता है कि मुझे लगा मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा था।
और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है, सूजी बोलती है कि तुमने मेरी इतनी मदद की तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। और उसके बाद वो मैसेज करती है लीन को सूजी बन के, वो बोलती है कि आज 1 बजे मिलने के लिए आ जाना। और जिस कारण की वजह से, जिस रीज़न की वजह से सूजी और लीन अभी साथ में थे, मतलब सूजी को हायर किया गया था एज एन लॉयर, तो वो केस तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया था। उसका जो स्टेप ब्रदर होता है, उसका जो कजन ब्रदर, वो ऑलरेडी सारे एविडेंस देने को रेडी था। तो वही मैसेज आता है और उसके बाद इसके बारे में सूजी को भी पता चल जाता है। वो वहाँ पर सियाओई बन के गई हुई थी एक जगह पे जहाँ पर अभी मिलने वाले थे वो लोग, और यहाँ पर वो उसे पीछे से हक करता है, सूजी घबरा जाती है। और उसके बाद वो उसे बोलती कि तुम्हें कैसे पता चला मैं ही हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरी बहन थी और तुम ऐसे पीछे से कैसे पहचान सकती हो। तभी लीन बोलता है कि तुम इस दुनिया में ना कहीं भी जाओ ना, मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ आराम से, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने प्यार पे, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद तभी एक बंदी वहाँ से पास आउट हो रही होती है और सूजी अपने आप को छुपाती है। वो बोलता है क्या हुआ, तभी वो बोलती है कि कुछ नहीं, अगर यहाँ पर किसी ने देख लिया ना मुझे तुम्हारे साथ, तो अगर मेरी बहन को पता चलेगा तो क्या होगा, तुम्हें पता है ना, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद उसे छुपने में हेल्प करता है। और तभी जो लीन था वो रियलाइज करता है कि ये परफ्यूम तो सूजी वाला है। वो पूछता भी है, वो सोचती है कि हे भगवान, जल्दी जल्दी में मैं तो परफ्यूम चेंज करना ही भूल गई। और उसके बाद वो ऐसे बहाना करती है कि सूजी ने मुझे यूज़ करने के लिए बोला था और तुम्हें तो पता है ना मैं सूजी की कोई भी बात नहीं टाल सकती। वो बोलता है हाँ वो तो पता है। और उसके बाद वो उससे ऐसे बोलते कि एक बात बताओ, मैं तुम्हारे प्यार में पहली बार पड़ी थी, मतलब सबसे पहले तो मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। और मैंने सुना है कि प्यार में लोग ना थोड़े लूजर बन जाते हैं, क्या मैं लूजर बन चुकी हूँ क्या? एक बात बताओ, किसी दिन मेरी बहन और मुझ में से किसी एक से मिलने का मौका मिलेगा तो मैं तो उस टाइम पे तुम मुझे कैसे पहचानोगे। ये सुनने के बाद जो लिन था उसे बोलता है कि सिंपल सी बात है, जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना वो एक दूसरे से अलग कभी रह नहीं सकते, और मैं अपनी सियाओई को किसी भी कीमत पे पहचान ही लूँगा, ऐसा वो बोलता है। सूजी स्माइल करती है और उसके बाद ये लोग बात करते हुए आगे निकल जाते हैं। लीन सूजी को एक जगह पे ले जाता है। नॉर्मली सियाओई और वो जिस तरह से वहाँ पर टाइम स्पेंड किया करते थे स्कूल टाइम पे, वही वाली जगह पे काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट्स चल रहे होते हैं। और लीन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें स्टार्स देखने ले जाऊँगा। और उसके बाद रात को जब ये लोग गए हुए होते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोरों से बारिश हो रही थी, और तभी जो सूजी थी वो वही गाड़ी पे सो जाती है और जो लीन था उसे ऐसे घूर के देख रहा था। तब हमें पता चलता है फ्लैशबैक टाइम, जहाँ पर जो लीन था, आप लोगों को याद होगा फर्स्ट सीन जहाँ पर सूजी लिन के रूम में इंटर हुई थी, उस टाइम पे सीसीटीवी कैमरे में उसने बोल दिया था कि मैं आपकी लॉयर बनने वाली हूँ। तो वो वाला कन्फेशन वीडियो उसे मिल गया था, यानी कि उसे पता चल गया कि जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया वो सिया हुई नहीं बल्कि सूजी है। और वही वो याद कर रहा था अभी प्रेजेंट में, वो अपने मन ही मन में बोल रहा था कि तुम आखिर में हो कौन। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में, जब सूजी आंखें खोलती है तो वहाँ पर वो लिन को नहीं दिखती, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और उसके बाद वो इधर उधर लिन को ढूंढने लगती है। बहुत बारिश हो रही थी, लिन थोड़ा दूर से ये सब देख रहा होता है। और जब सूजी ऐसे गिरने वाली थी उसे पकड़ने के लिए वो आ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम गाड़ी से बाहर क्यों निकली। और उसके बाद गाड़ी में वापस ले जाता है। एक और फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर उसे कॉल आया था और ये बोला गया था कि सियाओई की फैमिली में 10 साल पहले एक फॉन्डल हुआ था। और वो पूछता है कि किसकी डेथ हुई थी। ये सुनने के बाद वो रिप्लाई में सुनता है कि सियाओई की, जो सुनने के बाद लिन शॉक में आ जाता है। अब हमें एक और सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल में। सूजी की मॉम सूजी के कपड़े को ऐसे काट रही थी और वो बोल रही थी कि सूजी के ऐसे कपड़े पसंद नहीं है, सूजी को ऐसे कपड़े पसंद नहीं। और वो ऐसे मतलब ऑलरेडी मेंटली इल तो थी और वो पागल की तरह हरकत कर रही थी। वहाँ पर सूजी आती है और अपनी मॉम को रोकने की ट्राई करती है और वो मॉम बिल्कुल भी रुक नहीं रही होती है। और उसके बाद वो उससे बोल रही थी कि मॉम पर सियाही को पसंद है ड्रेस, प्लीज़ मत काटो। तभी वो उसका गला दबाने लगती है, बहुत गंदी तरीके से दबाने लगती है। और एक दबाने के बाद वो उसका गला दबाना बंद करती है। तो एक फ्लैशबैक टाइम,
यार गाइस क्या बताओ, इस टाइम पे हमें ये रिवील हुआ है कि जो उस दिन मरी थी असल में सियाओई नहीं बल्कि सूजी थी। यानी कि सूजी ने पता नहीं फॉर सम रीज़न उसने खुदकुशी कर लिया और उसके बाद उसी दिन से उसकी मॉम का मेंटल कंडीशन बुरी तरह से ख़राब हो गया था और जो सियाओई थी उसे सब कुछ पता है। और उसके बाद जब डेथ सर्टिफिकेट में नाम लिखने की बारी आई तो मॉम ने तो सियाओई का नाम लिख लिया। वो अपनी बेटी को ऐसे देख रही थी और जब वो सर्टिफिकेट ले जाने का वक्त आ गया तो सियाओई रोकना चाहती थी अपनी मॉम को, लेकिन वो बिल्कुल रोक नहीं पाती। और मॉम बोलती है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है तुम्हारी बहन कितनी बेस्ट थी, सूजी कितनी बेस्ट थी, वो बहुत अच्छी लॉयर बनेगी, उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। अगर दुनिया को पता चलेगा सूजी मर गई है तो हम दोनों का कुछ रहने लायक कुछ बचेगा नहीं। तुम्हें सूजी बनना पड़ेगा, सिया जो आज मेरी है वो सियाओई है और तुम्हें सूजी बनना पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ता है, तुम दोनों एक ही तरह दिखते हो। अगर दुनिया को ये पता चला सूजी मर गई है तो हम दोनों माँ बेटी का जीना हराम कर दिया जाएगा। सूजी नहीं मरी है, सियाओई मरी है और आज से तुम सियाओई हो, ऐसा हो बोल के उसे ऐसे बोले होती है। जो सियाओई थी वो बोले थी कि नहीं मॉम, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती और उसी दिन से जो सियाओई थी उसे का सूजी बनने का सफ़र शुरू हो गया और जो मरी थी वो सूजी थी। अब क्यों मरी कैसे मरी वो पता नहीं और अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो सियाओई थी, अब इसे हम सियाओई बोलेंगे क्योंकि है सियाओई। सो वो उस ड्रेस को देख के ऐसे पकड़ के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जो सूजी थी, सूजी यानी कि साउची, वो अपनी मॉम को संभाल के वो बाहर निकलती है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है, उसे समझ में आ नहीं रहा था क्या करना है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंजिंग को। लिंजिंग भी वो सारी मोमेंट याद कर रहा था जिस टाइम पे साउची यानी कि सूजी, आप लोग कंफ्यूज मत हो, वो उसके साथ हुआ करती थी और उसे ऐसा लग रहा था कि सूजी ने उसके साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और हमें ये दिखाया जाता है साउची को। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है क्योंकि उसकी इमेज की बहुत ज़्यादा बुरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई थी एक न्यूज़ आर्टिकल बना के। और उसका सीनियर बोल रहा था कि अगर तुमने इस बात को सीरियसली नहीं लिया तो तुम्हें काम से निकाला जाएगा। जो शाओची थी वो बहुत परेशान थी, उसे कॉल आता है लिंजिंग के असिस्टेंट का और वो बोल रहा होता है कि सर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो 2 दिन हो गया बाहर भी आए नहीं है, तो क्या आप जाके देखोगे उनको। ये सुनने के बाद शाओची सोचती है हाँ जाके देखना पड़ेगा और उसके बाद वो चली जाती है उसके घर पे, दरवाज़ा नॉक करती है और उसके बाद वो अंदर चली जाती है। अंदर चले जाने के बाद साउची लिंजिंग का ख्याल रखने लगती है, वो उसको दवाई देती है और उसके बाद बोलती है कि तुम आराम करो और उसके बाद वो वहाँ से जाने वाली होती है। तभी हमें दिखाया जाता है लिंजिंग बोलता है सूजी का नाम सुनने के बाद वो वहीं पर रुक जाती है और वो पीछे मुड़ती है। तभी लिंजिंग बोलता है कि तुम सूजी हो ना। ये सुनने के बाद शाओची बोलते कि तुम्हें कब से पता था इसके बारे में। वो बोलता है कि डे 1 से पता था मुझे, बस मैं उस रात रॉन्ग था, उसके बाद तो मैं हमेशा उसमें था। मैं देखना चाहता था तुम किस हद तक जा सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे, बोल के उसे अपने पास खींचता है। और उसके बाद वो बोलता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया तुम साउची जैसी बन सकती हो, तुमने सोच भी कैसे लिया तुम मेरे दिल में साउची की जगह बना सकती हो, बोल के उसे ऐसे फोर्सफुली किस करता है। और साउची बोलती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें डे 1 से पता था, इसका मतलब ये सब कुछ तुम ड्रामा कर रहे थे ना। तभी जो लिंजिंग था वो बोलता है कि हाँ मैं ड्रामा कर रहा था, मैं तुम्हें चांस दे रहा था, बार बार तुम सच बताओ। तो असल में क्या था ना, जो उसने देखा हुआ था नाइट को ड्रिंक, उन दोनों का जो नाइट स्पेंड हो गया था, उसके नेक्स्ट डे ही उसका जो असिस्टेंट था वो एक वीडियो लेके आया था। शायद उसे उसी टाइम से पता था कि ये लड़की कौन है। अब देखो भले ही ये साउची ही है लेकिन अब इसकी आइडेंटिटी तो अभी सूजी है, तो अब लिंजिंग के सामने तो ये सूजी हो गई। तो उसे बोलता है कि मुझे बस देखना था मेरी गर्लफ्रेंड की सिस्टर किस हद तक जा सकती है, वो उसके बॉयफ्रेंड, इसके बहन के बॉयफ्रेंड से सोने के लिए, उसके साथ ऐसे रंगुल छड़े उड़ने के लिए, उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, ऐसा बोलता है। तो सूजी थी यानी कि साउची, वो बोलती है कि तुम ये सब ड्रामा कर रहे थे मेरे साथ, यानी कि तुमने मेरे इमोशन के साथ खेला, तुमने ड्रामा किया मुझसे प्यार करने का, वो सब प्रॉमिसेस, वो सब प्यार, वो सब दिखा हुआ था ना मुझसे बदला लेने के लिए। तभी लिंजिंग बोलता है कि हाँ
वो सब ड्रामा ही था। पता है तुम इतनी अच्छी एक्टर हो ना, पता है तुम्हें तो लॉयर नहीं बल्कि कोई बिजनेस वूमन होना चाहिए। तुम्हारे पास क्या आइडियाज है, किस तरह से लोगों को इतनी इजीली बेवकूफ़ बनाती हो। मुझे डे वन से पता था तुम साउची नहीं सूजी हो, फिर भी मैंने इतना ज़्यादा तुम्हारी बातों पे आ गया था ना, मैं ऑलमोस्ट कन्विंस हो गया था कि तुम साउची हो। देखो ना तुम कितनी अच्छी एक्ट्रेस हो। जो साउची होती है उसकी आंखों से तो कन्नड़ से आंसू आ रहे होते हैं, इवन लिंजन की आंखों से भी आंसू आ ही रहे होते हैं। तभी जो लिंजन था उसे बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया। वो बोलता है मुझे यहाँ से जाने दो, और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी लिंजन उसे बोलता है कि मुझे सच जानना है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ था। शाओची बोलती है कि वाह तुम्हें डे वन से पता था मैं कौन हूँ, इसका मतलब तो यही हुआ ना तुम भी तो इस चीज़ को फ्लो में जाने देते थे। क्या बात है, मैं पसंद आ गई हूँ क्या, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद लिंजन बोलता है कि अपने आप को कभी भी साओची के साथ कंपेयर मत करना, वो अलग है, उस जैसे तुम कभी बन नहीं पाओगे। और उसके बाद लिंजन उसे बोलता है कि मुझे सच जानना है, साउची के साथ क्या हुआ था, उसकी डेथ क्यों हुई थी, वो 10 साल पहले मरी क्यों थी। तुमने सारी दुनिया को तो बेवकूफ़ बनाया लेकिन मैं नहीं बन पाऊंगा, मुझे सच बताओ, ऐसा वो बोलता है। लिंजिंग बोलता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है साओची ऐसी लड़की कभी थी ही नहीं, वो तो दूसरों को खुश रखना जानती थी, दूसरे के फेस पे स्माइल लाती थी, और मैं कभी मान नहीं सकता वो मर सकती है। ये सुनने के बाद साओची उसे बोलती कि मुझे नहीं पता तुम्हारी साओची ने क्यों खुदकुशी की। और उसके बाद वो उसे बोलती है कि पर तुम ना कमाल के हो, पता है तुम एक बिजनेसमैन हो लेकिन तुम कभी ये जान ही नहीं पाए मैं तुम्हारे साथ क्या गेम खेल रही थी। एजेंडर एक बात बताओ, हम लोग ना वो चीज़ कभी भी नहीं करते जिसमें हमारा फ़ायदा ना हो, और तुम्हारे साथ रहने में मुझे थोड़ा फ़ायदा हो रहा था। और इवन तुम भी तो मुझ में इतना ज़्यादा डिफरेंस कर नहीं पाए, अब हम दोनों इतना ज़्यादा सेम दिखते हैं। ये सुनने के बाद लिंजन उसे बोलता है कि अपनी गंदी जुबान से मेरी साउची का नाम भी मत लेना, ये मत बोलो कि तू उस लायक भी नहीं हो मैं तुम्हें हाथ भी लगाऊं। तो प्यार करना तो अलग बात है, तुमने मेरे साउची के साथ क्या किया था। तभी जो साउची थी वो उससे बोलती कि फिर से एक बार बोलना। तभी लिंजन बोलता है कि तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो, और तभी साउची बोलती कि रियली, और उसके बाद उसे ऐसे किस करने लगती है। एक किस इतना बढ़िया था, मतलब कुछ टाइम तक चलता है। लिंजन तो फिर से इमोशनल हो गया, और एक टाइम आने के बाद जो लिंजिंग था उससे साउची किस करना बंद करती है, और उसके बाद बोलती कि मान लो ना तुम मुझे लाइक करती हो, तुम साउची को नहीं, तुम ना चाहते हुए मुझे पसंद करने लगे हो, साउची को नहीं, और तुम्हारे दिल में मैं हूँ, साउची नहीं, ऐसा वो बोलती है। और लिंजिंग को बड़ा गुस्सा आता है, वो उसे ऐसे पुआल के तरफ ऐसे एक पंच मारता है, और उसके बाद जो साउची थी वो वहाँ से अपने दिल में बहुत सारा दर्द और तकलीफ लेके निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है जो साउची होती है बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, वो ऐसे रोड की तरफ जा रही होती है, उससे किसी भी चीज़ का कोई होश नहीं था। अब ये थी तो साउची, लेकिन इसने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ तो सूजी बन के काट लिया हुआ था, और वो ऐसे रो के जा रही होती है। तो अब मैडम मतलब एज एन लॉयर सूजी, उसने किसी का केस लड़ा हुआ था जिनमें से एक बंदे को बहुत लॉस हुआ था, और वो सूजी को गाड़ी से उड़ा देता है, और उसके बाद सूजी हॉस्पिटल में। अब हम देखते हैं लिंजिंग के घर पे सूजी के कुछ चीज़ें थी जिनमें से एक डायरी भी था, वो ऐसे सब कुछ फेंक रहा था तो उसे डायरी मिल गया, और वो जब डायरी ओपन करके देखता है तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था साउची ने अपने बारे में, और सब कुछ वही था जो मतलब लिंजिंग को पता है। और यहाँ पर एक और चीज़ ये दिखाया जाता है कि जो सूची और साउची थे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। ऐसा नहीं कि वो बुरी बहन थी, वो बहुत अच्छी बहन थी, वो हमेशा साउची को प्रोटेक्ट करती थी, वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग रखती थी ताकि वो साउची के साथ कुछ गलत ना हो, ऐसा वो मेक श्योर कर सके। और उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, दोनों बहनें खुश थी, और इवन सूजी को साउची के और लिंजन के बारे में सब कुछ पता था, और वो उसे मोटिवेट भी किया करती थी। और एक दिन ऐसा होता है कि एक बंदा आता है जो एक क्लेम करता है वो सूची और साउची का पापा है, और उसके बाद वो बोला था मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। मॉम मना करती है, मॉम के लिए हमेशा सूजी मैटर करती थी क्योंकि सूजी स्ट्रॉन्ग थी, इंडिपेंडेंट थी, और वो फ्यूचर में लॉयर बनने की उसके पूरे चांसेस थे। और जहाँ तक साउची का सवाल था वो बहुत ज़्यादा वीक थी, और वो पढ़ाई में भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, सब कुछ आप लोग समझ जाओ। तो जो पापा होते हैं वो बोले थे मुझे एक बेटी चाहिए, तो इस टाइम पे
मम्मा बोलती है साउची को ले जाओ क्योंकि उन्हें सूजी के साथ रहना था। और ये सब जब पता चला सूजी को तो अपनी मम को बताती है कि साउची अगर उनके साथ जाएगी तो क्या होगा, प्लीज़ मम ऐसा मत कीजिए, उसके साथ अच्छा नहीं होगा, वो बंदा अच्छा नहीं है। तब मम बोलती कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये सुनने के बाद शायद इसी बात की वजह से सूजी ने अपनी बहन को बचाने के लिए, अपनी बहन को अपने बुरे पापा के साथ जाने ना देने के लिए अपने आप को ख़त्म किया था। क्योंकि डायरी में ये तक ही लिखा हुआ था कि जो साउची थी उसने, और उसके बाद सूजी ने पता नहीं क्यों खुदकुशी कर लिया। और उस दिन मम्मा बहुत रोई थी और उसने वो सब कुछ लिखा था जो आज तक उसके साथ हुआ है। और लिंजन को आइडिया हो गया कि वो सूजी नहीं बल्कि उसकी साउची थी, उसकी क्यूट सी साउची जो उससे बहुत प्यार किया करती थी। और वो इतना रोने लगता है और वो ऐसे बाहर की तरफ निकलता है, शायद वो साउची को मिलने के लिए जाने वाला था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑपरेटिंग रूम में साउची बहुत ज़्यादा रो रही, ऐसे बहुत ज़्यादा गंदी सिचुएशन में थी। सॉरी गाइस मैं गलत बोल गई। और वो ऐसे उसको वो जो उठाने की ट्राई किया जा रहा था और डॉक्टर पूछते कि तुम्हें पता है तुम्हारा नाम क्या है। तभी जो साउची थी वो आखिरी बार बोलती है साउची। और उसके बाद उसके हाथ में जो था वो ऐसे गिर गया और उसका हाथ ऐसे झटका दिया गया, मतलब वो ऐसे गिर गया। और वो ऐसे वॉइस ओवर में हमें ये सुनाया जाता है कि साउची अपने आप से बोले थी कि शायद लाइफ में इस जन्म में आखिरी बार होगा जहाँ पर मैं अपना नाम ले रही हूँ। और गाइस यहीं पर ये ड्रामा ख़त्म हो गया। आई डोंट एक्सपेक्टेड, बिल्कुल नहीं था ये एंडिंग, मैं खुद रो पड़ी थी। इतना अच्छा ड्रामा, इतनी अच्छी एंडिंग के साथ ये ड्रामा ख़त्म हो गया। तो होप कर सकते हैं साउची और लिंजिंग इस जन्म में मिल जाए, लिंजिंग साउची को ढूंढ ले। या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि साउची भी अपनी बड़ी बहन सूजी की तरह इस दुनिया को छोड़ के चली जाए। तो इसके लिए हमें सीज़न 2 का वेट करना पड़ेगा क्योंकि स्टोरी बहुत इनकम्प्लीट है और इन एपिसोड तो बहुत ज़्यादा इमोशनल था। मुझे बताओ आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा। मुझे तो सीरियसली रोना आ गया था ये पार्ट देखते देखते। तो अब यहीं पर एक ख़त्म करते हैं और इसके साथ साथ मैं एक और नए ड्रामे के साथ आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लाऊंगी। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कैसा लगा ड्रामा ये ज़रूर बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।